नमस्कार भाई, कैसे हो सभी के सभी। आज जो है आपकी क्लास वही होने वाली है नृत्य की। आज आखिरी क्लास अपन लेंगे, तो पहले उससे पहले आप सभी का जो है अपनी इस क्लास में, इस प्यारी सी छोटी सी क्लास में स्वागत है आप सभी का। आप सभी कैसे हो जरा जल्दी से बता दे भाई। हाय गणपत जी आ चुके हैं भाई, हाय हाय जितेंद्र जी चौधरी आ चुके हैं भाई। सर नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। थोड़ा सा जो है शेयर कर दो, फिर अपनी क्लास लेना स्टार्ट करते हैं आगे। जल्दी से शेयर कर दो भाई सभी के सभी, फिर जो है क्लास आगे स्टार्ट कर देते हैं अपन, क्योंकि अपना जो है आज ये टॉपिक अपने को पूरा करना है। कल जो है भाई आपकी करंट की क्लास होने वाली है सुबह से। कल जो है सबसे पहले आपकी करंट की क्लास होगी सुबह से। आपको 2 से 3 महीने का जितना भी हो सकेगा ना उतना करंट करवा देंगे 2-3 महीने में। दिनेश जी आ चुके हैं भाई, नमस्ते नमस्ते भाई दिनेश जी। मनीष मीणा आ चुके हैं, राम राम जी गुरु जी, राम राम। आप सभी को जय माता जी की, राम राम सभी को। जय तेजा जी की, जय माता जी की सभी को भाई। तो जल्दी से जल्दी भाई शेयर कर दो एक बार वीडियो को, ताकि जो है आराम से अपन जो है क्लासें लेते रहें, क्लासें जो है आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आप लोग ज्यादा जुड़ोगे तभी जाके मजा आएगा। और एक याद रखना भाई, कल सुबह आपकी करंट की क्लास होगी रेगुलर 2 से 3 घंटे, तो उसमें रहें, क्योंकि आगे सभी एग्जाम में आपके जो है करंट आएगा, तो करंट के हिसाब से अपन करंट लेने वाले हैं। तो उसमें ध्यान से उस क्लास को लेना, सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करना भाई। तो आज जो है सबसे पहले अपन माली समाज के लेंगे। अपन ने बहुत सारे जो है नृत्य पढ़ लिए। गणपत जी आ चुके हैं, हाय सर, हेलो जी। जितेंद्र जी ओके सर, ठीक है भाई। शेयर कर दो अपने वीडियो को एक बार, ताकि सभी के पास पहुंच जाए, अपन आगे क्लास लेते रहे भाई। जल्दी से लो भाई। माली समाज के जो है अपन नृत्य देख लेते हैं। बिल्कुल, माली समाज के जाति के जो है नृत्य अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो कीबोर्ड को तैयार रखना, क्योंकि लिखना आपको है, याद किसको करना है भाई, आप लोगों को करना है, तो बिल्कुल तैयार रहें। आगे देखे, चरवा नृत्य किसका है भाई, माली समाज का है। किसका है, माली समाज का है। तो ध्यान रखें, चरवा जो नृत्य है अपने माली समाज का है। किसी स्त्री के संतान की उत्पत्ति होने पर कांसे के घड़े में दीपक सिर पर रखकर यह नृत्य किया जाता है। माली समाज में अपने कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चरवा नृत्य किया जाता है। कभी कभी किसी स्त्री के अगर बच्चा हो रहा है, बच्चा हो गया, तब जो है अपने स्टील के घड़े में, स्टील के घड़े को सर पे रखते हैं, किस पे रखते हैं, सिर पे रखते हैं, और उसमें दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। तो ये ध्यान रखे, घड़े को सिर पर रखकर दीपक के साथ नृत्य किया जाता है। कौन सा, चरवा नृत्य। तो कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो माली जाति से आपके संबंध ये रखता है। तो ध्यान रखे भाई, माली जाति, देखो लिखना तो आपको पड़ेगा। तो माली जाति आपके चरवा नृत्य, जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैं वो बताते हुए चल रहा हूं। तो माली जाति लिख लो सबसे पहले। माली जाति आपके चरवा नृत्य। कौन सा भाई, चरवा नृत्य केवल स्त्रियों के द्वारा एकल नृत्य है, पुरुष नहीं करते हैं। केवल कौन करती है, स्त्रियां करती है। तो ध्यान रखे, माली समाज की जो जाति होती है, माली समाज जो है वो आपके चरवा नृत्य करता है। करता कब है भाई, ये जब करता है तब स्त्री के क्या होता है, आपके बच्चा होता है, तब जो है सिर पे घड़ा रख के उसमें दीपक रखे नृत्य आपके किया जाता है। तो याद रखें, माली समाज का नृत्य कौन सा हो गया अपने, चरवा नृत्य। अगली है कुमार। तो कुमार जाति जो है आप समझते हो, कुमारों के जो अपने कुमावत जो समाज है उसमें काम किसका चलता है, चाककार, घड़े बनाने का। तो चाक नृत्य किसमें होगा, आपके कुमार में होगा। सर जीके की क्लास कब चलेगी, ये जीके की तो क्लास है भाई जी। गणपत जी ये जीके की क्लास है, ये मारवाड़ का, बिल्कुल ये मारवाड़ का है गणपत जी, जीके की क्लास है। चाक नृत्य जो है कुमार जाति करती है। विवाह के अवसर पर ये कुमारों में किया जाता है। कुमार के घर पर चाक लेने जाते समय महिलाएं यह नृत्य करती है। तो ध्यान रखे भाई, बिल्कुल गणपत जी ये जीके की क्लास है। चाक नृत्य जो है विवाह के अवसर पर कुमार के घर पर जाते हैं, तब लेने जब अपन घड़े लेने जाते हैं तब जो है चाक नृत्य किया जाता है। तो देखो, कुमार जाति से संबंधित नृत्य कौन सा हो गया, चाक नृत्य। और चानन नृत्य कौन सा हो गया आपके, तो कुमार जाति से संबंधित भी कौन सा आपके, चानन नृत्य। तो ध्यान रखे, कुमार से संबंधित चाक और चानन कौन सा हो गया भाई, चाक और चांदन। तो देखो आराम से पढ़ना है, ये क्लास पूरी अपने को आज कर लेनी है। चाक और चांदन नृत्य अपने कुमारों से संबंधित। और देख लो भाई कौन सा, गुज्जर अपन ने जो है माली नृत्य भी पढ़ लिया है। तो देख लो मालियों का कौन सा था, ये भी ध्यान रखना है भाई। मालियों का था आपके चरवा, और कुमारों का चाक और चानन नृत्य। तो याद करते हुए चले, चानन नृत्य ऑप्शन वाली क्लास कल हो जाएगी भाई आपकी। ऑप्शन वाली क्लास शाम को है, मैराथन लेंगे कल। आज भी 8:15 बजे से ज्योग्राफी की ऑप्शन वाली होगी, आप इसको लें, फिर आगे की क्लास अपन ले लेंगे। चाक नृत्य और चानन नृत्य पे कुमार जाति से संबंधित है। अगला देखे भाई, अगला देखे, थोड़ा शेयर कर दे भाई अपने भाइयों के पास। कंजर जाति के नृत्य देखे, इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कंजर जाति के नृत्य। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। पहला है अपने पास चक्री नृत्य। कौन सा है कंजर जाति का,
चक्री नृत्य। अंजलि श्रीवास्तव आ चुके अजमेर से, नमस्कार, नमस्ते भाई अंजलि जी। चक्री नृत्य अपने कंजर जाति से संबंधित है, तो ध्यान रखें, चक्री कंजर से, कंजर युवतियों द्वारा चक्राकार जो नृत्य किया जाता है, चक्राकार रूप में जो चक्कर लगाते हुए जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? चक्री नृत्य। कौन सा है भाई? चक्री नृत्य। और चक्री नृत्य अपने एक कालबेलियों में भी आता है, ये माना जाता है, तो ध्यान रखें चक्री नृत्य जो स्पेशल किसका है? कंजर का है। किसका? किस जाति का है? तो कंजर जाति का है। चक्राकार रूप से युवतियां करती है। कौन? एकल नृत्य है ये। कैसा नृत्य हो गया ये? एकल नृत्य हो गया, केवल स्त्रियां इसको करती है। तो कंजर जाति स्त्रियां, और कौन सा? चक्री। इसमें युवतियां अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कहती है। इसमें युवतियां कहती है क्या कि साहब आदमी को कहती है थोड़ा खर्चा कर भाई। क्या कहती है? खर्चा कर भाई, थोड़ा आपको खर्चा करना पड़ेगा, मेरे लिए श्रृंगार की जो है वस्तुएं लेके आओ। कौन कहते हैं? कंजर जाति में जो चक्री नृत्य करती है महिलाएं, वो कहती है कि मेरे लिए थोड़ा पाउडर, लिपस्टिक जो है श्रृंगार की वस्तुएं थोड़ी लेके आओ भाई। ऐसे क्या कर रहे हो? ऐसे नृत्य थोड़ी किया जाता है। पहले जो है श्रृंगार की वस्तुएं आपको लेके आनी पड़ेगी, जो चक्राकार रूप से कंजर युवतियां करती है, और अपने प्रियतम से श्रृंगार की वस्तु लाने के लिए कौन से नृत्य में कहती है? कंजर जाति की महिलाएं कहती है, और चक्री नृत्य में आपको कहती है। कलाकार इसके कौन है? ये भी ध्यान रखें, इसके जो कलाकार है ना वो शांति। कौन है भाई? शांति है, फूलमा है और फिल्मा है। शांति, फुलवा और फिल्मा, ये याद रखें। शांति, फुलमा और फिलवा, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। शांति है, फुलवा है और फिल्मा जो है आपके कंजर जाति से चक्री नृत्य से संबंधित है, जो कि महिलाएं करती है और श्रृंगार की वस्तुएं अपने प्रियतम से मंगाती है। ये देखो ध्यान रखना भाई, वाद्य यंत्र डफ, मंजीरा और नगाड़ा। कौन सा? डफ, मंजीरा और नगाड़ा। साथ साथ लिख रहे कि नहीं लिख रहे भाई? थोड़ा वीडियो को शेयर करो, अपने भाइयों के पास पहुंचाओ, तब जाके जो है क्लास का इंटरेस्ट आएगा। ऐसे कल की करंट की क्लास में इतने ही रहोगे तो कैसे मजा आएगा? तो आप देखो, ध्यान रखो, वाद्य यंत्र डफ, नगाड़ा और मंजीरा जो है आपका, डफ इसमें वाद्य यंत्र बजाया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है और मंजीरा इसमें बजाया जाता है। कौन से नृत्य में भाई? चक्री नृत्य में। कौन से में? चक्री में। और कंजर जाति इस नृत्य को करती है। दूसरा है अपने पास धाकड़ नृत्य। कौन सा है? धाकड़ नृत्य। तो बिल्कुल संगीता जी आ चुकी है, आपका स्वागत है। शौर्य से परिपूर्ण कला प्रदर्शित की जाती है। कौन से में? धाकड़ में। तो कंजर जाति चक्री और धाकड़ करते हैं केवल पुरुष। कौन करते हैं भाई? पुरुष करते हैं। तो याद रखें, धाकड़ करते हैं पुरुष, चक्री कौन करती है? महिलाएं करती है। धाकड़ पुरुष, चक्री महिलाएं। धाकड़ पुरुष, चक्री अपने महिलाएं करती है। कंजर जाति के नृत्य दो हो गई भाई, धाकड़, चक्री। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, धाकड़ होते हैं पुरुष, चक्री होती है अपनी महिलाएं। तो याद रखें, केवल याद करने के लिए, धाकड़ पुरुष, चक्री महिलाएं। तो दो नृत्य आपको याद करने, कंजर के, चक्री और धाकड़। चक्री और धाकड़, चक्री महिलाएं करती है, धाकड़ पुरुष करते हैं। चक्री में महिलाएं पति को कहती है खर्चा करो, आपको जो है मेरे को श्रृंगार की वस्तुएं लाके दो। कौन सी? श्रृंगार की वस्तुएं लाके दो, मेरे को सजना है भाई, ये बातें कहती है चक्री में। तो आपको समझ में आ गया होगा, आशा में करता हूं। कंजर जाति में चक्री नृत्य और धाकड़ करते हैं पुरुष। अगले में चलते हैं, अपने इंपोर्टेंट नृत्य है भाई कालबेलिया नृत्य। कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। ये भी देखो याद कर लेना। कौन? आप लोग इसको याद कर लेना, पक्का प्रश्न पूछने की जो है संभावना है। ये कौन सा नृत्य है? ये व्यावसायिक नृत्य है। बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल व्यावसायिक नृत्य है आपके। कौन सा नृत्य? कालबेलिया नृत्य। व्यवसाय के लिए किया जाता है भाई। छोरे हंडोते का है, हड़ोती का है, क्या बोल रहे हो? व्यावसायिक जो नृत्य है आपके कालबेलिया जाति करती है। ध्यान रखें, सांस्कृतिक विरासत सूची में 2010 में जो है शामिल हो गया था। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 2010 में ये विरासत सूची में शामिल हो गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। बिल्कुल अंजलि जी, आपका धन्यवाद भाई। सांस्कृतिक विरासत सूची में ये 2010 में शामिल हो गया। एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। कविता जी मैडम, आपका स्वागत है। गालबेलिया जाति के नृत्य व्यावसायिक नृत्य कहा जाता है। अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में जो है ये शामिल है। किसमें? सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है। कालबेलिया नृत्य का ध्यान रखें, व्यावसायिक नृत्य सांस्कृतिक विरासत सूची में, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल है अपने 2010 से। कब से भाई? 2010 से। तो पहला जो नृत्य अपन देखते हैं कौन सा है कालबेलियों का? तो इंडोनी नृत्य। कौन सा है? इंडोनी नृत्य। स्त्री पुरुष दोनों करते हैं। ध्यान रखें, इंडोनी जो है युगल नृत्य है। कैसा है भाई? युगल नृत्य है। इंडोनी जो नृत्य है अपने युगल नृत्य है। स्त्री और पुरुष इसको दोनों करते हैं। कौन करते हैं? स्त्री पुरुष दोनों। गोलाकार पथ पर पुंगी, खंजरी वाद्य यंत्र के साथ। ये भी ध्यान रखें, पुंगी और जो खंजरी वाद्य यंत्र होता है, जब अपन वाद्य यंत्रों की बात करेंगे ना,
तब इनको भी समझेंगे कि पुंगी कैसी होती है, खंजरी कैसी होती है, विद फोटो के साथ। अपने यहाँ पे फोटो लगाएंगे, उसके साथ आराम से समझाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हर चीज को समझते हुए चलेंगे। तो इंद्रोणी जो नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं, गोलाकार पथ में घूमते हुए करते हैं, युगल नृत्य होता है, अपने पुंगी और खंजरी इसमें जो है वाद्य काम में लिया जाता है। तो जितेंद्र जी कह रहे हैं ये आ रहा है कविता यादव का। अच्छा आगे चलते हैं। देखो इंद्रोणी जो नृत्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, गोलाकार पथ पर पुंगी और खंजरी वाद्य के साथ किया जाता है भाई। यह सिर्फ व घड़े के बीच रखी जाती है। क्या इंद्रोणी? अच्छा इंद्रोणी होती है जो सिर और घड़े के बीच रखी जाती है। कहाँ पे? घड़ा होता है बीच में, आप जानते हो इंद्रोणी घड़ा रखने के लिए, घड़े को संतुलन में लाने के लिए अपन इंद्रोणी रखते हैं। नरेंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल ये साहब, आप जो है इंद्रोणी रखते हो ना घड़े को संतुलन में रखने के लिए, वो होती है इंद्रोणी। तो इंद्रोणी का नृत्य जो किया जाता है कालबेलिया जाति द्वारा, स्त्री और युग, ये जो है युगल नृत्य है अपना, गोलाकार पथ पर पुंगी और खंजरी जो वाद्य यंत्र है उसके साथ किया जाता है, सिर व घड़े के बीच में रखी जाती है। कौन? इंद्रोणी रखी जाती है। औरतों की पोशाक में सजावट अधिक होती है। तो ये जो नृत्य है इसमें सजावट, जो औरतों की जो पोशाक होती है उसमें सजावट ज्यादा होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बदन पर मणियों की सजावट होती है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है। इंद्रोणी जो है वो नृत्य करते हैं कालबेलिया जाति। कौन करते हैं भाई? कालबेलिया जाति। ये एक युगल नृत्य है, तो लिखो भाई युगल नृत्य लिखो इंद्रोणी। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। गुड्डू नमस्ते सर, गुड्डू मीना आ चुकी है, आपका स्वागत है भाई। आप जो है शेयर कर दो थोड़ा वीडियो को ताकि पता चले। तो याद रखना इंद्रोणी कालबेलिया स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इंद्रोणी नृत्य कौन करते हैं भाई? युगल नृत्य है, स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। दूसरा जो नृत्य आ रहा है कौन सा? शंकरिया। शंकरिया जो नृत्य है अपने प्रेम कथा पर आधारित है। शंकरिया जो अपना नृत्य होता है ना वो प्रेम कथा पर आधारित है। जो प्रेमी जो लोग होते हैं वो इस नृत्य को करते हैं। ये प्रेमी कथा पर आधारित है। किसी दो स्त्री और पुरुष के बीच में जो प्रेम संबंध होता है या किसी भी प्रेम को दर्शाने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो अपने कौन करता है? कौन सा नृत्य? शंकरिया नृत्य। किस जाति में? तो कालबेलिया जाति में स्त्री पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है भाई युगल नृत्य। तो देखो ये ध्यान रखना, ये जो मैं लिख रहा हूं ना युगल नृत्य, ये थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इंद्रोणी युगल था, शंकरिया भी कैसा है? युगल है। स्त्री पुरुष दोनों इसको करते हैं। अंगों का संचालन इसमें अति सुंदर रूप से होता है, मतलब बहुत सुंदर ये नृत्य होता है। अंगों का जो संचालन है बहुत शानदार तरीके से होता है। ये महिलाओं के डबर के लिए किया जाता है, पुरुषों के डबरा नहीं किया जाता है। किसके लिए बोल रहे हो जितेंद्र जी? शंकरिया जो है प्रेम कथा पर आधारित है। अंगों का संचालन अति सुंदर है। पर जो प्रमुख नृत्यांगना है वो कौन है? कंचन, सपेरा, गुलाबो, कमली, राजकी। तो ये चारों नाम लिख ले भाई। कंचन, सपेरा, गुलाबो, कमली और राजकी। कंचन, सपेरा, गुलाबो, कमली और राजकी किसकी है? शंकरिया की। या कालबेली की जो प्रमुख है वो अपने गुलाबो को माना जाता है। अपने सबने ये नाम सुना है गुलाबो। कौन? गुलाबो का नाम सुना है भाई, अपन ने गुलाबो का नाम सुना है। 2015 के में प्रसिद्ध है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। प्रमुख नृत्यांगना है शंकरिया की कौन है? गुलाबो। कंचन, सपेरा, कमली और राजकी, ये जो है आपको लिखना है कमेंट में। क्या? कंचन, सपेरा, गुलाबो, कमली और राजकी। मैं साहब इंद्रोणी साहब दोनों द्वारा किया जाता है। आपके जो है प्रमुख नृत्यांगना है कंचन, सपेरा, गुलाबो, कमली, राज की। ध्यान रखें भाई। तो शंकरिया नृत्य युगल नृत्य हो गया, प्रेम कथा पर आधारित हो गया और कालबेलियों द्वारा किया जाता है। अंगों का संचालन अति सुंदर होता है। ध्यान रखें भाई। अगला नृत्य है बागड़िया नृत्य। ये बागड़िया जो नृत्य है महिलाएं करती है और भीख मांगते समय करती है। जब भीख मांगी जाती है ना तब ये जो है आपके बागड़िया नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है भाई? भीख मांगते समय। आज जो है ये नहीं लिख रहे, आपको लिखना है भाई, याद करोगे तभी पार पड़ेगी। देखो मैं अलग अलग ऐसे लिख लिख के अगर पढ़ाऊंगा ना तो आपके नृत्य में मेरे हिसाब से 10 क्लासें हो जाएगी। इसलिए मैं जो पीडीएफ के रूप में और नोट्स पैटर्न पे आपको पढ़ा रहा हूँ और आप जो है साथ साथ याद करते चलो इसको। आपकी मेहनत आपके लिए रंग लाएगी साहब एक दिन। तो आप जो इसको लिखो। बागड़िया जो है महिलाएं करती है और जब भीख मांगी जाती है ना महिलाओं द्वारा तब जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बागड़िया नृत्य किया जाता है। शंकरिया अपन ने पढ़ लिया, इंद्रोणी अपन ने पढ़ लिया। अब देखो मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा होता है? तो चंग होता है। जब भीख मांगते हैं बागड़िया नृत्य किया जाता है तो अपने भीख मांगते हुए किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार इसके कौन है? ये ध्यान रखें। तो मैंने पहले ही बता दिया अपने गुलाबो जो है इसकी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार अपने है। कौन है? गुलाबो अपने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार है। किसकी? बागड़िया की। किसकी है भाई? बागड़िया की। तो ध्यान रखें मुख्य वाद्य यंत्र हो गया चंग। गुलाबो इसकी प्रमुख ख्याति प्राप्त कलाकार है।
कौन है? गुलाबो, बागड़िया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय। अगला नृत्य अपन देखते हैं भाई, पणिहारी नृत्य। कौन सा है भाई? पणिहारी नृत्य। ध्यान रखें, पणिहारी जो नृत्य है कौन सी जाति द्वारा किया जाता है? तो कालबेलिया पणिहारी नृत्य। पणिहारी जो है गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। कैसा नृत्य है? पणिहारी युगल नृत्य है। और ढोलक तथा बांसुरी जो वाद्य यंत्र है इसमें काम में लिया जाता है। 2015 है साहब। और आप ये भी कहोगे जो अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ था कालबेलिया, वो 2011 में हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी में 2010 लिख रखा है। आप आराम से देख लेना ना। ढोलक व बांसुरी वाद्य यंत्र पणिहारी में किया जाता है। पणिहारी गीत पर आधारित एक युगल नृत्य है। कौन सा? पणिहारी। तो लिखे पणिहारी युगल कालबेलिया। पणिहारी युगल कालबेलिया। ऊपर वाले लिख लिए होंगे आपने, बागड़िया महिलाएं भीख मांगते समय। बागड़िया महिलाएं भीख मांगते समय, देखो लिखते चलो, याद हो जाएगा भाई, लिखते चलो, याद हो जाएगा। अगले पे चलते। इसमें स्त्रियां सिर पर 5-7 मटके रखकर नृत्य करती है। ये थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है, तो इसको ध्यान रखें। हाँ, मार्च कोई नहीं पूछता मेरे भाई, ये आप याद करते हो ना, ये ज्यादा डेटे याद करने से माइंड में आप जो है अपने स्टोरेज को जरूर भर रहे हो, स्टोरेज को ज्यादा भर रहे हो। केवल सिलेक्टेड चीजों को याद करो जितेंद्र जी। कुछ ऐसे आप ज्यादा अगर डेटे याद कर लोगे तो माइंड में जो स्टोरेज इतना ही होता है, आप ज्यादा बातें घुसा नहीं पाओगे। तो सिलेक्टेड जो डेटे होती है उन्हीं को देखो, 2011 में या 10 में जो भी है, 15 में आपके सब क्लियर हो जाएगा। आराम से पढ़ो आप जो भी है। गुर्जर जाति के नृत्य देख लो भाई, सपेरा नृत्य भी जो है आपने कालबेलियों का, और पुंगी नृत्य भी किनका है? कालबेलियों का है। तो ये ध्यान रखे। चक्री नृत्य भी इनका आता है, चक्री नृत्य भी अपने इनका ही आता है, लेकिन अपने कंजर में पढ़ लिया तो उसका भी ध्यान रखें। और धाकड़ नृत्य भी अपने किनका है? कंजरों का है। तो धाकड़ और चक्री नृत्य दोनों ही किनके हैं? कंजरों के हैं। कंजर जो जाति है उनके हैं। तो अब देखें गुर्जर जाति के नृत्य, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। गुर्जर जाति का जो नृत्य है बहुत बार पूछा जाता है। सुनीता जी आ चुकी हैं, आपका स्वागत है। पणिहारी युगल कालबेलिया नृत्य, बिल्कुल दिनेश जी, बहुत अच्छा लिखा आपने। गुर्जर जाति के नृत्य तो लिखें भाई, सबसे पहले चरी लिखें भाई, गुर्जर चरी। क्या लिखना है? गुर्जर चरी। व्यवसायी के नृत्य हैं, गुर्जरों का ये प्रसिद्ध नृत्य है, आपको पता है। तो गुर्जर चरी लिखें, गुर्जर नृत्य चरी, सॉरी गुर्जर जाति चरी, गुर्जर चरी नृत्य लिखे भाई। वर्तमान में व्यवसायिक नृत्य हैं। नृत्यांगना देखो भाई इसकी कौन है? फल्गुबाई। फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर से संबंध रखते हैं। चरी नृत्य किशनगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। फल्गुबाई इसकी क्या है? आपके नृत्यांगना है। तो ध्यान रखे, फल्गुबाई चरी नृत्य, फल्गुबाई चरी नृत्य, बिल्कुल दिनेश जी सही लिख रहे हो। फल्गुबाई आपके चरी नृत्य हैं, नृत्यांगना है। फल्गुबाई कौन है? फल्गुबाई ये जो है व्यवसायिक नृत्य में आता है। और किस जाति से संबंधित है? तो गुर्जरों से। किससे? गुर्जरों से। वर्तमान इसके कलाकार देखें तो कौन आता है? मोहन सिंह गौड़। कौन आता है भाई? मोहन सिंह गौड़। बिल्कुल। कुमारी सुनीता रावत। तो दोनों का ध्यान रखें, मोहन सिंह गौड़ और कुमारी सुनीता रावत, दोनों का ध्यान रखोगे तब जाके पार पड़ेगी। मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत, मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत गुर्जर जाति चरी नृत्य अपने कालबेली सॉरी गुर्जर जाति चरी नृत्य और अपने किशनगढ़ क्षेत्र, और अपने मोहन सिंह गौड़ और सुनीता रावत वर्तमान, और फल्गुबाई अपने पुराने कलाकार इसके थे। किसके? चरी नृत्य के। चरी नृत्य किस जाति से संबंध रखता है? तो गुर्जरों से आपके रखता है। वर्तमान मोहन सिंह गौड़, कुमारी सुनीता रावत। कौन है? सुनीता रावत और मोहन सिंह गौड़। अतिथि सत्कार के लिए जो है नृत्य किया जाता है। अतिथियों का अपने सत्कार के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपके किया जाता है कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। किस अवसरों पे? गणगौर, विवाह और जन्म पर यह नृत्य आपके किया जाता है। आज शेयर नहीं कर रहे भाई, क्या बात है? नाराज हो गया सभी के सभी? नाराज हो गया आज मेरे से? शेयर कैसे नहीं कर रहे? यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर गणगौर, विवाह और जन्म के समय आपके किया जाता है। मुख्य रूप से जो है मैंने बता दिया है कि किशनगढ़ अजमेर का है, जो कि फल्गुबाई भी कहाँ की है? आपके किशनगढ़ अजमेर से है। तो आपके याद रखना है किशनगढ़ जो भी कहाँ से संबंध रखता है? अजमेर से। उसकी अपनी फल्गुबाई जो कि किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो चरी नृत्य के लिए। ऐसे जोड़ जोड़ के आराम से धीरे धीरे पढ़ना चाहिए भाई। अजमेर क्षेत्र, किशनगढ़ में चरी नृत्य, फल्गुबाई और गौड़ और सुनीता रावत। गौड़ और सुनीता रावत, फल्गुबाई किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है। ये व्यवसायिक नृत्य है, गुर्जरों का आपके नृत्य है। तो ध्यान रखें भाई। वाद्य यंत्र इसमें ढोल, बांकिया। कौन सा है? ढोल, बांकिया और ढोलक। ढोल, बांकिया और ढोलक जो इसमें वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। तो हर उस चीज का आराम से अध्ययन करते हुए चलें जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट
हो सकती है। सर पर जो है कलश रखा जाता है, उस कारण से कांकड़े कपास के बीज इसमें डाले जाते हैं। तो ये एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कपास के बीज जो है आपके कलश में डाल के कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आपको याद रखना है भाई, कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चरी नृत्य किया जाता है। किस जनजाति से संबंधित, किस जाति से संबंधित है, तो गुज्जर जाति से संबंधित है। किससे, गुज्जर जाति से। किससे संबंधित है भाई, गुज्जर जाति से संबंधित है। चरी नृत्य, कपास और कांगड़े, इसको बोल सकते हो काकड़े के बीज इसमें डाल के कलश के में और आपके नृत्य किया जाता है। तो ये चीजें जो है आपको ध्यान रखनी है। क्या, कांगड़े के बीज, गुज्जर, चरी, मोहन सिंह गौड़, सुनीता रावत, फलकूबाई किशनगढ़। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, अपने किशनगढ़ का। देखो इसमें आग लगाई जाती है ना कांगड़े के बीज डाल के, तो कांगड़ लपटे निकलती है, लपट निकलते ही कलश के सिर पर रखकर हाथ की कलाइयों को घुमा घुमा के नृत्य किया जाता है। अब आपको समझाऊं तो कैसे नृत्य तो मैं आपके सामने कर नहीं सकता, तो ये आपको लाइन लिख के देनी पड़ती है कि साहब आपके हाथों को जो है घुमा घुमा के नृत्य किया जाता है। सर पे जो है कलश रखा जाता है, उसमें कांकड़े या आपके कपास के बीज डाले जाते हैं, उनमें आग लगाई जाती है। जब जो लपटे हैं ना अपनी, वो लपटे जब अपने घड़े से बाहर निकलती है, कलश से बाहर निकलती है ना, तब जो है अंगों का संचालन करके नृत्य किया जाता है। कौन सा, अपने चरी नृत्य। कौन सा, चरी नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखिए भाई, कौन सा नृत्य, अपना चरी नृत्य, चरी नृत्य किया जाता है। तो आगे वाला जो नृत्य अपने पास में आ रहा है, मीणा जाति से नृत्य। कौन सा, मीणा जाति का नृत्य। समझ में आया कि नहीं आया, आराम से पढ़ाया, आज तो कोई तेज स्पीड नहीं है, लेकिन आप लोग जो आज शेयर नहीं करे वीडियो को, दबादब थोड़ा शेयर कर दो भाई, अपने भाई लोगों को जोड़ लो, तब जाके जो है मेरे को थोड़ा सा जोश मिलता है यहाँ पे। ऐसे में ऐसे लगता है कम बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे जो एक्टिव नहीं है, तो थोड़ा मेरे को भी जो थोड़ा है ना ऐसे वो आ जाता है कि बच्चे कम है, कैसे जो है इतना मजा नहीं आ रहा। लेकिन आप लोग अगर शेयर करोगे, ज्यादा लोगों अपने बच्चों को जोड़ोगे, भाई लोगों को जोड़ोगे, तो मजा ज्यादा आएगा। मीणा जाति के अपन नृत्य देख लेते हो, रसिया नृत्य और लांगूरिया नृत्य। लांगूरिया नृत्य केला देवी की तरफ किया जाता है ना, केला देवी के लिए भक्तों के द्वारा। तो रसिया नृत्य और लांगूरिया नृत्य, दो नृत्य जो है मीणा जाति से संबंध रखते हैं। किससे, आपके मीणा जाति से। भांड जाति के नृत्य कौन से हैं, ये भी ध्यान रखिए भाई। नकल करते, नकल नृत्य किसका है, भांड का। अपने भांडों का कौन सा नृत्य है, नकल नृत्य। कौन सा है भाई, सुनिए लिखे भाई सबके सब। नकल नृत्य भांडों का। भोपों के नृत्य कौन से हैं, तो राजस्थान में देवताओं के फड़ के साथ जो नृत्य किया जाता है वो भोपों द्वारा आपके किया जाता है। तो हर उस चीज का ध्यान रखें। नकल नृत्य भांडों का, भोपों द्वारा जो नृत्य, जब फड़ बांची जाती है, सर्वाधिक जो फड़े हैं वो भोपों द्वारा बांची जाती है ना, तो भोपों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे कौन सा, अपने भोपों के द्वारा नृत्य किया जाता है। जैसे गोगा जी की फड़ बांची जाती है, पाबू जी, देवनारायण जी, हड़बू जी और भैरू जी की, ये सभी जब फड़ बांची जाती है, जो नृत्य किया जाता है वो भोपों द्वारा किया जाता है, इसलिए उसको भोपों को नृत्य भी कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें, भोपों का नृत्य, नकल नृत्य, आपने भांड जाति के दोनों क्या हो गए, आपके नृत्य हो गए। गोगा नृत्य कब किया जाता है, आपसे ये पूछा जाता है, तो आपके भाद्रपद कृष्ण नवमी को किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो गोगा नवमी आती है अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरे को ये बताओ। आराम से चल रहे हैं अपन, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें चमार लोग जो गोगा जी के भक्त होते हैं वो इसको करते हैं, इसमें बड़े उत्तेजक होते हैं। अगली है वीर तेजा नृत्य। वीर तेजा जी की जो है आपके, जब भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये नृत्य किया जाता है, वीर तेजा नृत्य। वाद्य यंत्र इसमें अलगोजा, ढोलक, मंजीरा। तेजा जी की आराधना में कच्छी घोड़ी पर सवार होकर, जैसे कि आज जो है वो कुछ जगह निकली है वो यात्राएं, उसमें जो कच्छी जो घोड़ी नृत्य किया गया था, तो कच्छी घोड़ी नृत्य जो आपके शेखावाटी से संबंध रखता है ना, कहां से, शेखावाटी से। तो शेखावाटी में जो नृत्य, मुरझाते हुए फूल और खिलते हुए फूल, चार लोग जो है ग्रुप में नृत्य करते हैं, मुरझाते हुए फूल और खिलते हुए फूल, घोड़ी बांध के, यहाँ पे घोड़ा बांध के यहाँ पे जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है, कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा है भाई, कच्छी घोड़ी नृत्य। तो तेजा जी की आराधना में कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र भी है, अलगोजा, ढोलक, मंजीरा। वैसे कच्छी घोड़ी अपने शेखावाटी का है, लेकिन तेजा जी की जो है अभी भाद्रपद शुक्ल दशमी को भी आपके किया जाता है। तलवार से युद्ध कौशल प्रदर्शन करते हुए, गले में सर्प डालकर, छतरी व भाला हाथ में लेकर तेजा जी की कथा के साथ पुरुष नृत्य करते हैं तेजा दशमी के दिन। तो आपको पता है तेजा दशमी मैंने बता दी 3 बार की कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को आपके आती है। तो मेरे को जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीडली चल रहा हूँ, क्योंकि आज अपने को ये टॉपिक जो है पूरा कराना है। अब अपने जो है गरासिया जाति के नृत्य अपन ने कल जो है पढ़ लिए थे, तो आपको देखना है जग्गा मामा कल वालर नृत्य करेगा, ये अपन ने कल ट्रिक देख ली थी। इसके सभी नृत्य जो है अपन लोगों ने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। तो आज शहरिया के भी अपन ने पढ़ लिए। अब देखना अपने को क्षेत्रीय नृत्य,
कौन से नृत्य देखने हैं भाई? क्षेत्रीय नृत्य। तो तैयार हो सभी के सभी क्षेत्रीय नृत्य करने के लिए? जल्दी बता दो यस और नो कि तैयार हो या नहीं हो। क्षेत्रीय नृत्य करने के लिए तैयार हो क्या सभी के सभी? शेयर कर दो अपने वीडियो को। आज क्या कर रहे हो, कोई शेयर नहीं कर रहा, पसंद नहीं आ रही क्या क्लास आज आपको? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से शेयर कर दो। थोड़ी मारवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य पढ़ेंगे, क्षेत्रीय नृत्य अपने आ चुके हैं। अपन ने जो है जनजातियों के जो नृत्य हैं वो पढ़ लिए हैं। जल्दी से बताओ भाई, आगे चलें, आराम से चलें, आराम से। अपन ने जो है लोक नृत्य, जो जातियों के जो नृत्य थे वो अपन ने कर लिए हैं। अपन क्षेत्रीय नृत्यों पे चल रहे जो कि बहुत ही सरल होते हैं। आराम से इसको पढ़ेंगे। तो थोड़ा शेयर कर दो भाई वीडियो को। ऐसे क्या कर रहे हो, मेरे को कितनी बार बोलना पड़ता है आप लोगों को? पसंद नहीं आ रही क्या क्लास आज मेरी? आज क्लास पसंद नहीं आ रही क्या? इतने ही लोग कैसे हो भाई, बताओ देखे मेरे को। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मारवाड़ के। और आजकल कमेंट ही नहीं करता कोई, लिखता ही नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं होती किसी की। क्या बात है, मैं बोलता हूँ भाई पढ़ो पढ़ो लिखो। सबसे पहले देखो भाई, मारवाड़ के लोक नृत्य आज अपने को पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? मारवाड़ के लोक नृत्य। तो मारवाड़ के लोक नृत्य में देखो, घुड़ला नृत्य सबसे पहले आता है, जो कि आपके किया कहाँ जाता है? तो जोधपुर में किया जाता है, अपने सातल खां की। किसकी में? अपने जो है जोधपुर रात्रि में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो घुड़ला नृत्य है। कौन सा है भाई? घुड़ला नृत्य। तो लिखो जोधपुर घुड़ला नृत्य, लिखें भाई सभी के सभी। जोधपुर आपके घुड़ला नृत्य युवतियों द्वारा, कुंवारी तथा सुहागिन जो कन्याएं होती है उनके द्वारा सुंदर श्रृंगार करके, सिर पर घड़ा रख के, दीपक जला के, एक छिद्र नुमा होता है उससे दीपक दिखता है आपको, तो सिर पर घड़ा रख के जो नृत्य किया जाता है कौन सा है? आपके घुड़ला नृत्य है, जो कि किस क्षेत्र में किया जाता है? तो मारवाड़ क्षेत्र में आपके नृत्य किया जाता है। कहां? मारवाड़ क्षेत्र में। किसके द्वारा? तो युवतियों द्वारा। कुछ कन्याएं कंवारी होती है, कुछ जो है विवाहित भी होती है, दोनों प्रकार से। ये जो है सिर पर छिद्रित मटके रखे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, सिर पे जो है आपके छिद्रित मटके रखे जाते हैं, उसमें एक जो है छेद किया जाता है और आपके दीपक उसमें रखा जाता है। क्या रखा जाता है? राम राम जी, राम राम, बिल्कुल राम राम रंजीत जी। आपके जो है पथ पर किया जाता है, गोलाकार पथ पर किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं जो है सिर पर क्या रखती है भाई? छिद्रित मटका। तो ध्यान रखे, सिर पर छिद्रित मटका रख के कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घुड़ला नृत्य। बिल्कुल सुनीता जी, घुड़ला नृत्य जोधपुर। छिद्रित मटका रख के, अपने सुंदर श्रृंगार करके जोधपुर में रात्रि के समय ये नृत्य किया जाता है। मटके में जलता हुआ दीपक आपके रखा जाता है, जैसा कि मैंने बता दिया। और मटके को ही क्या कहा जाता है? आपके घुड़ला कहा जाता है। इसमें जो है चांद मन चाल जो है बहुत धीरे धीरे, मतलब ये जो नृत्य किया जाता है स्पीडली नहीं किया जाता, बड़ा आराम से नृत्य किया जाता है। इसमें क्या है वापस देख लो, घुड़ला जो नृत्य है आपके जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। रात में ये नृत्य किया जाता है, सिर पर इसमें घड़ा रखा जाता है, एक छिद्र किया जाता है, उसमें दीपक रखा जाता है। फिर जो है धीरे धीरे, होड़े होड़े बोलते हैं ना मारवाड़ी में, कैसे होड़े होड़े नृत्य किया जाता है, आराम आराम से जो है नृत्य किया जाता है, ताकि जो है आपके घड़ा सेफ रहे। और जो घड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? आपके घुड़ला कहते हैं। आपके जो है घुड़ला नृत्य में एक कथा जुड़ी हुई है, कौन सी? कि जो पीपाड़ स्थान है, कौन सी है? पीपाड़ जो स्थान है उसमें स्त्रियां तालाब पर गौरी पूजन कर रही थी। क्या कर रही थी? तभी अजमेर के सूबेदार जो है मल्लू खां, कौन आ गए? मल्लू खां 140 कन्याओं का हरण करके ले गए थे, तो सातल देव जी। अब देखो मल्लू कहां थे? अपने कहां के? पीपाड़ के। याद रखें भाई, मारवाड़ के जो पीपाड़ क्षेत्र है ना, वहां के कौन थे? मल्लू खां। कौन थे? मल्लू खां। अब मल्लू खां क्या तालाब पर जो अपनी स्त्रियां थी वो पानी भरने गई हुई थी या अपने किसी काम से गई हुई थी, तो क्या हुआ? मल्लू खां जी ने क्या किया साहब? 150 स्त्रियां वहां पे थी। कितनी थी? 150 स्त्रियां वहां पे थी। उन्होंने जो है उनको क्या कर लिया? अपहरण कर लिया। जो मल्लू खान थे वो कहीं युद्ध करके कहीं से आ रहे थे या उधर से जा रहे थे, उनका क्या है मन ललचा गया और उन्होंने वहां पे जो 150 स्त्रियां थी वहां से जो है उनको अपहरण करके ले गए। ये बात पता चली साहब जोधपुर में, उस टाइम थे आपके जोधपुर के राजा थे कौन? सातल देव। 1490 की बात है, जोधपुर के राजा थे अपने सातल देव। कौन थे भाई? सातल देव। अब सातल देव को आया गुस्सा। क्या आया? सातल देव को पता चला कि साहब जो सूबेदार मल्लू खां है ना, वो आपके लेके चले गए किसको? सूबेदार मल्लू खां किसको लेके चले गए? मल्लू खां का जो सेनापति था घुड़ले खां, तो वो लेके गया था। वैसे तो नाम आता है मल्लू खां का क्योंकि सूबेदार वो थे, इसलिए सातल देव को जब ये बात पता चली, अपने राजा थे मारवाड़ के सातल देव 1490 के टाइम, तब उनको पता चला कि जो मल्लू खान है उसके सूबेदार मल्लू खान है अपने पीपाड़ क्षेत्र के अजमेर में कन्याओं को हरण करके ले गए हैं। तब सातलदेव को आया गुस्सा, वो उनके पीछे गए, उनसे किया युद्ध। क्या किया भाई साहब? गजब का युद्ध किया।
मतलब मार धाड़ मचाई गजब की। किसने? सातल देव जी ने। सातल देव जी ने मार धाड़ मचाई गजब की। और क्या किया? उन स्त्रियों को जो 150 कन्याएं वो अपहरण करके ले गए थे, उनको क्या करवा लिया? मुक्त करवा लिया। तब जो है ये नृत्य उनकी याद में किया जाता है। कब? सातल देव 1490 में पीछा किया। दोनों का भयंकर युद्ध होता है जिसमें मल्लू खां के सेनापति कौन है? घुड़ले खां। घुड़ले खां का सिर छिद्रित कर दिया, मतलब इतने उसमें छेद कर दिए, इतने उसमें छेद कर दिए कि पता नहीं कितने किए। वो एक डायलॉग चलता है ना अपने, इतने छेद कर दूंगा, इतने छेद कर दूंगा, तो वो जो है यहाँ पे लागू आपके होता है। तो घुड़ले खान थे, उनके जो सिर में बहुत सारे छेद कर दिए। तब जो है सातल देव द्वारा जो है वो जो उनका सिर है वो लाया गया था। तब स्त्रियों ने जो है उस याद में घुड़ले खां को खुशी मनाई कि सातल देव ने हमें छुड़ा लिया है और घुड़ले खां को जो है मार दिया है। उस याद में जो है उसकी स्मृति में जो है, या ऐसे मान सकते हो सातल देव की उस वीरता के ऊपर जो है युद्ध किया गया, जो अपने नृत्य किया गया था, उसे कहते हैं अपने घुड़ला नृत्य। तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताया है। घुड़ले खान थे, घुड़ले खान को मारा था सातल देव ने। उसमें जो है अपने उस समय जो है सातल देव घायल हो गए थे। सातल देव की थोड़े समय बाद में क्या हो गई थी? वीर गति को प्राप्त अपने हो गए थे। तो ये ध्यान रखें, घुड़ला नृत्य अपने मारवाड़ क्षेत्र से संबंध आपके रखता है। अब अगली बात है, देखो नोट स्पेशल है। इस नृत्य को सर्वप्रथम मारवाड़ में घुड़ले खां की बेटी गिंदोली ने, किसने किया था? गिंदोली ने गणगौर उत्सव पर समय शुरू किया था। उस टाइम में जो क्या हुआ था, घुड़ले खां की एक बेटी थी अपने गिंदोली, उसको भी जो है सातल देव साथ में लेके आ गए थे। तब जो है उनकी बेटी थी गिंदोली, उन्होंने जो है सर्वप्रथम ये नृत्य वहीं किया था जोधपुर में, इसलिए जो है ये नृत्य आपके प्रसिद्ध है। आपको समझ में आ गया होगा। तो घुड़ला नृत्य याद रखना है, जोधपुर, इतना याद रखना है। ये कथा आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको इतना ही पूछा जाएगा, घुड़ला नृत्य सातल देव जोधपुर रात्रि। घुड़ला नृत्य सातल देव जोधपुर और रात्रि। आपके अगला नृत्य है भाई डांडी झांझी नृत्य। कौन सा? झांझी नृत्य। तो महिलाओं द्वारा छोटे मटके में छिद्र करके महिला के समूह में, महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं में समूह में किया जाता है। कौन सा? झांझी नृत्य। तो लिखे झांझी महिला समूह, झांझी महिलाएं समूह। यश गोंड जी आ चुके हैं भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते यश जी। आपकी झांझी नृत्य महिलाएं करती है समूह में, किसमें करती है? समूह में। तो ध्यान रखिए, झांझी नृत्य समूह में किया जाता है, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। अगला नृत्य डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा, किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। पूजा जी आ चुके, गुड इवनिंग सर टुडे, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग पूजा जी। डांडिया नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। झांझी नृत्य महिलाओं द्वारा समूह में किया जाता है, डांडिया नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। मारवाड़ का जो है लोकप्रिय नृत्य अपने डांडिया नृत्य अपने मूलतः गुजरात का है, वैसे नवरात्र पे किया जाता है। गुजरात के जो है डांडिया खेलते हैं ना, दो डंडों को आपस में भिड़ा के ऐसे नाचते नाचते, वो होता है आपके डांडिया नृत्य। इस नृत्य में धमाल नृत्य प्रधान गीत है। कौन सा? धमाल जो है नृत्य प्रधान गीत है, उसको इस नृत्य में साथ साथ गाया जाता है। थोड़ा शेयर कर दो भाई। इन गीतों में बड़ली के भैरोजी का गुणगान भी किया जाता है। कहाँ का? बड़ली के भैरोजी। राजू सिंह गुजर, नमस्ते सर, नमस्ते भाई, नमस्ते। इन नियमों में गति में इस इन जो गीते हैं, जो कौन से धमाल जो नृत्य प्रधान गीत है, इनमें जो है भैरोजी का गुणगान भी किया जाता है। किनका? अपने भैरोजी का। इस नृत्य में चौक के बीच में 21 शहनाई वादक बैठते हैं और फिर ये नृत्य अपने किया जाता है। 20-25 पुरुष की टोली हाथों में डांडिया लेकर उनको जो है आपस में टकराते हुए नृत्य किया जाता है। डॉक्टर मुकेश यादव नाई जी, धन्यवाद साहब। मूलतः मारवाड़ का है। कहाँ का है? मारवाड़ का है, गुजरात का लोकप्रिय है। इस नृत्य को जो है धमाल नृत्य गीत गाते हुए किया जाता है और जो है भैरोजी की स्मृति में भैरोजी का गुणगान गाते हुए नृत्य किया जाता है। और 21 शहनाई वादक जो है चौक में बैठते हैं, फिर जो है शहनाई बजाते हैं, फिर ये नृत्य आपके किया जाता है। कौन सा? डांडिया नृत्य। और ये करते कौन है भाई साहब? ये पुरुष करते हैं। कौन करते हैं भाई? पुरुष करते हैं, अपने डांडियों को आपस में भिड़ाते हुए। ये गुजरात क्षेत्र का अपने नृत्य है, लेकिन किया कहाँ जाता है? अपने किया जाता है साहब मारवाड़ क्षेत्र में। अगले नृत्य का नाम ध्यान रखें भाई, किलियो बोरियो नृत्य। कौन सा? किलियो बोरियो। याद करें, किलियो बोरियो। विवाह के पश्चात अवसर पर जवाई के ससुराल आने पर खुशी में लड़की की मां और उसके रिश्तेदारों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। साहब जवाई जी की देखो, जवाई जी की मान मनवार तो होती है, होती कि नहीं होती है? जब शादी में जब जाते हैं वो अपने ससुराल, तब मान मनवार होती है ना। तो उस मान मनवार के जो उपलक्ष्य में जो नृत्य किया जाता है, कौन सा है? किलियो बोरियो। जो मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, किलियो बोरियो जो नृत्य है अपने मारवाड़ क्षेत्र में करते हैं। करती कौन है? महिलाएं करती है। किसकी? आपने किसके उपलक्ष्य में? तब जवाई जो है नया नया शादी के बाद पहली बार ससुराल आता है ना, तब जो है किलियो बोरियो हाथ वाथ मटका के जो नृत्य आपके
किया जाता है। तो ध्यान रखें किलियोबोरियो मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। कहाँ का है? मारवाड़ क्षेत्र का। अब जो अपने को पढ़ने बीकानेर के लोक नृत्य, कहाँ के? बीकानेर के। अग्नि नृत्य बड़ा शानदार नृत्य है भाई, बीकानेर का सबसे पहले पढ़ना है अपने को अग्नि नृत्य। आज जो है कोई कमेंट कैसे नहीं कर रहा, कहाँ गए सभी के सभी? शेयर किए नहीं आज तो शेयर करो भाई। कतरियासर बीकानेर वो जो क्षेत्र है अपने उसमें नृत्य किया जाता है अग्नि नृत्य। कौन सा? अग्नि नृत्य। और जो आग के अंगारे होते हैं ना, जो आग पे नृत्य किया जाता है, जो अंगारों पे या कोयलों पे, ऐसे ऐसे मान सकते हैं अपन, जो अंगारे होते हैं, अंगारे जो होते हैं उन पे नृत्य करते हैं ना अंगारे, उनको कहते हैं अपन मतीरा। क्या कहते हैं? मतीरा कहते हैं भाई, ये भी ध्यान रखें, मतीरा कहा जाता है उनको। जो अंगारे होते हैं जिन पे नृत्य करते हैं अपने फतेह फतेह करते हुए, वो नृत्य है अपना अग्नि नृत्य। और जो अंगारे हैं उनको कहा जाता है मतीरा। क्या कहा जाता है? मतीरा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई आपके। सुनी बिल्कुल गुड्डू मीना जी बिल्कुल। सुनीता जी अग्नि नृत्य बहुत अच्छी बात है। बीकानेर के लोक नृत्य अग्नि नृत्य कतरियासर आपके कहाँ किया जाता है? बीकानेर में। और जो अंगारे होते हैं उन्हें कहा जाता है आपके मतीरा। क्या कहा जाता है? मतीरा। पुरुषों के द्वारा ये नृत्य आपके किया जाता है। उद्भव जो है कतरियासर बीकानेर से इसका क्या हुआ है? उद्भव हुआ है। तो शेयर करो, सभी के पास पहुंचाओ, तब जाके जो है थोड़ा मजा आएगा भाई। क्या कर रहे हो ऐसे तो मजा ही नहीं आ रहा मेरे को क्लास लेने में। उद्भव जो है कतरियासर बीकानेर में किया हुआ है। जसनाती जो संप्रदाय है, जसनाती संप्रदाय जो है वो इस नृत्य को करता है। कहाँ करता है? जसनाती संप्रदाय कहाँ करता है? तो कतरियासर बीकानेर में करता है। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। सर हमारे गांव में करते हैं। अच्छा आप वहां से हो क्या? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुणगान करते समय यह नृत्य किया जाता है किसका? जसनाथ जी का। जसनाथ जी की याद में या जसनाथ जी का गुणगान करते हुए आपके नृत्य किया जाता है। तो ध्यान रखें अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर में किया जाता है। जो अंगारे होते हैं उसको कहते हैं आपके मतीरा। जैसा कि मैंने लिखा, अंगारों को क्या कहते हैं? मतीरा। ये देखो इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको बहुत कम मिलेगा देखने को कि मतीरा कहा जाता है। अंगारों को मतीरा कहा जाता है। जसनाती संप्रदाय जो है उसमें जसनाथ जी की स्मृति में, जसनाथ जी के लिए ये नृत्य किया जाता है। कतरियासर जो है जसनाथ जी की जन्म स्थली रही है इसलिए किया जाता है। चैत्र तथा फाल्गुन में किया जाता है। और नागौर का भी क्षेत्र इसमें थोड़ा बहुत आता है। तो ध्यान रखें भाई, चैत्र तथा फाल्गुन में नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का आपके प्रसिद्ध है। समझ में आया कि नहीं आया? अंगारे मतीरा बिल्कुल गुड्डू मीना जी आपके अंगारे मतीरा आपको लिखना है। सर हमारे गांव में किया जाता है। बहुत अच्छी बात है सुनीता जी, शानदार होता है, बड़ा शानदार नृत्य लगता है ये देखने में, बड़ी शानदार इसकी प्रस्तुतियां होती है, आपने देखा होगा। फिर तो अगर आपके होता है तो सर हमारे कतरियासर जाते हैं। अच्छा कतरियासर जाते हो तब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बड़ा शानदार नृत्य होता है देखने में, बहुत ही मनोरम ये नृत्य होता है। आपको ये दृश्य दिखता है ना, बड़ा शानदार, अंगारों के ऊपर नाचते नाचते लोग जाते हैं। ये नृत्य बड़ा ही शानदार होता है। अग्नि नृत्य आपको याद करना है कहाँ किया जाता है भाई? अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर। याद करें अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर, अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर। जो आपके प्रश्न पूछा जाएगा वो आपसे संबंध मैं बताता चलूंगा। सॉरी भाई, आगे जो नृत्य है आपके हिंडोला नृत्य। कौन सा नृत्य है भाई? हिंडोला नृत्य। तो हिंडोला नृत्य ध्यान रखें जैसलमेर का किया है। तो लिखें भाई हिंडोला जैसलमेर, लिखें देखिए जल्दी से, हिंडोला जैसलमेर, हिंडोला जैसलमेर लिखे जल्दी से भाई, हिंडोला जैसलमेर। पुरुष और महिलाएं ये जो है युगल नृत्य हिंडोला जैसलमेर क्षेत्र का है, युगल नृत्य है हिंडोला जैसलमेर। इसमें पूर्वजों का आह्वान करते हुए नृत्य किया जाता है। कौन सा? हिंडोला। कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का। कहाँ का है भाई? जैसलमेर का हिंडोला। पूर्वजों का आह्वान करते हुए नृत्य आपके किया जाता है। अगला नृत्य है कानूड़ा नृत्य। कौन सा? कानूड़ा। तो याद रखें कानूड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है? बिल्कुल हिंडोला जैसलमेर। बहुत अच्छी बात है। चौहटन बाड़मेर, गुड्डू मीना जी ने कमेंट किया। सब ऐसे ही किया करो, क्या कर रहे हो? कमेंट करो। अंगारों को मतीरा मानकर इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल सही बात है। कानूड़ा जो है चौहटन बाड़मेर में किया जाता है। कानूड़ा जो नृत्य है चौहटन बाड़मेर में किया जाता है। याद रखें भाई, कानूड़ा जो है चौहटन बाड़मेर में किया जाता है। चौहटन बाड़मेर में आपके कानूड़ा नृत्य किया जाता है। यह कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। कानूड़ा के नाम से स्पष्ट है भाई, कानूड़ा के नाम से स्पष्ट है, कृष्ण जन्माष्टमी। याद रखें महिलाओं तथा पुरुषों ये भी कौन सा नृत्य है? युगल नृत्य है। ये भी कौन सा है? युगल नृत्य है। कानूड़ा नृत्य जो किया जाता है चौहटन बाड़मेर में आपके किया जाता है। आंगी बांगी गेर नृत्य, ये जो है गेर का ही एक प्रकार है जो कि अपन ने पढ़ा था। गेर नृत्य पढ़ा था ना, कहाँ? मेवाड़ क्षेत्र का। मेवाड़ और बाड़मेर का लाखेटा जो गांव है बाड़मेर का है। और जो मेवाड़ में किया जाता है वो तलवारों की गेर मैंने बताई थी।
मेवाड़ में जो उदयपुर का मेनार क्षेत्र है ना, उदयपुर का जो मेनार क्षेत्र है ना, वहां पे किया जाता है आपके कौन सा, तलवारों की गेर। कौन सी, तलवारों की गेर। और आंगी बांगी गेर कहाँ है, लाखोटा गांव बाड़मेर की। कहाँ की है, लाखोटा गांव आपके बाड़मेर की। तो लिखे आंगी बांगी लाखोटा गांव बाड़मेर, आंगी बांगी लाखोटा गांव बाड़मेर। 400 वर्ष पुराना ये आपके नृत्य माना जाता है। कितने वर्ष पुराना भाई, 400 वर्ष पुराना। चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर पर ये नृत्य आपके किया जाता है। तो गणगौर पर, आंगी बांगी गेर, लाखोटा बाड़मेर, गणगौर पर। बिल्कुल स्टडी वाइज एपी, बिल्कुल सही बात है भाई। आंगी बांगी गेर, लाखोटा गांव बाड़मेर पे किया जाता है, 400 वर्ष पुराना है और आपके गणगौर के अवसर पे किया जाता है। तो लिखते हुए चलें, सच में याद आपको हो जाएगा। ढोल नृत्य जो है आपके जालोर का प्रसिद्ध है, ढोल बजाते हुए नृत्य किया जाता है। तो ढोल नृत्य लिखें भाई जालोर, ढोल लिखें जालोर, ढोल नृत्य जालोर, ढोल नृत्य जालोर। आपके साचलिया संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। इसको प्रकाश में लाने के श्रेय है जय नारायण व्यास को। किसको, जो जय नारायण व्यास है, उन्होंने जो है इस नृत्य को क्या लाए थे, प्रकाश में लाए थे। उनको ही माना जाता है कि ये जो ढोल नृत्य है, आपको अगर आप इसको देखते हो पढ़ते हो तो किसके कारण, जय नारायण व्यास जो थे उनके कारण आप इसको पढ़ते हो और देखते हो। तो ढोल नृत्य कहाँ का है भाई, जालोर का। लिखें ढोल नृत्य जालोर, ढोल नृत्य आपको लिखना है जालोर। थोड़ा शेयर कर दो रे भाई, सभी के पास पहुंचा दो। क्या कर रहे हो, इतने से जुड़े हुए, आज तो बहुत धीरे आज तो हो रहा है। लुम्बर नृत्य, कौन सा नृत्य भाई, लुम्बर नृत्य कहाँ का है, जालोर का। तो ढोल नृत्य और लुम्बर नृत्य लिखो जालोर का, ढोल नृत्य और लुम्बर नृत्य लिखना है जालोर। ढोल लुम्बर दोनों कहाँ के हैं, जालोर के हैं। ये महिलाएं करती है होली के अवसर पर। कब करती है, जय नारायण व्यास, बिल्कुल। ढोल नृत्य जालोर, बिल्कुल सही लिखा है। महिलाएं पैर की प्रत्येक गति के साथ ताली बजाती हुई नृत्य कौन सा करती है, लुम्बर नृत्य, जो कि है कहाँ का, जालोर का। तो लुम्बर और ढोल दोनों याद रखे कहाँ के, जालोर के। अब देखो मेवाड़ के, जल्दी से देख लो भाई मेवाड़ के नृत्य, ताकि अपनी क्लास पूरी हो जाए। मेवाड़ के नृत्य पहला है रण नृत्य, वीर रस पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा है, पुरुष प्रधान नृत्य है, वीर रस से भरा हुआ है। रण, रण अपने युद्ध का क्षेत्र जो होता है उसको कहते हैं रण। तो रण नृत्य जो है वीर रस से प्रदान होगा, वीर रस से भरा हुआ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। रण नृत्य, सरगड़ा जाति इसको करती है। कौन सी जाति करती है भाई, रण नृत्य को सरगड़ा जाति करती है। कौन सी, सरगड़ा जाति करती है रण नृत्य को। दो पुरुष हाथों में शस्त्र लेके युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं। जैसा कि रण में मैंने स्पष्ट कर दिया कि कौशल दिखाया जाएगा युद्ध का। किसका, युद्ध का। गोडवाड़ के सरंगों द्वारा भी नृत्य किया जाता है। तो आपको ध्यान इतना ही रखना है, रण जो नृत्य है मेवाड़ क्षेत्र का है और पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, रण मेवाड़ पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है भाई, रण मेवाड़ आपके पुरुषों द्वारा। याद रखें। अगला नृत्य लिखें भाई, देखो लिखते चलना। गुड्डू मीणा लिख रही है, वैसे बहुत अच्छी बात है गुड्डू जी। हरणु नृत्य दीपावली के अवसर पर बालक जो है घर घर जाके नृत्य करते हैं। हरणु जो नृत्य हैं बालक करते हैं दीपावली के अवसर पर। कहाँ का है, अपने मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो हरणु नृत्य बालक करते हैं मेवाड़ में। तो लिखें भाई, ढोल जालोर में था, हरणों कहाँ है, आपके उदयपुर अपने मेवाड़ साइड में है। तो हरणों नृत्य बालक करते हैं अपने करते हैं दीपावली पे। तो हरणों दीपावली बालक लिख दे भाई, हरणों दीपावली आपके बालक, बिल्कुल सही है। सब सही, सबके सब लिखो, आपको याद हो जाएगा। जो बालक जाते हैं इस नृत्य को क्या कहते हैं, लोहड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लोहड़ी भी कहते हैं। तो याद करते हुए चलें। अगला नृत्य की तो और चल रहे हैं भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य आ गया अगला, भवाई नृत्य। उदयपुर संभाग की जो भवाई जाती है वो इस नृत्य को करती है। उदयपुर संभाग में जो भवाई जाती है वो इस नृत्य को आपके करती है। भवाई जाति के द्वारा जो लोकप्रिय नृत्य किया जाता है स्त्री और पुरुष, ये युगल नृत्य है। स्त्री और पुरुषों द्वारा ये नृत्य आपके किया जाता है। तो याद रखे, भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में ये नृत्य किया जाता है और भवाई जाति ही इस नृत्य को क्या है, करती है। और ये युगल नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। पेशेवर जो लोक नृत्य में बहुत लोकप्रिय, इसलिए इसको व्यावसायिक नृत्य भी कहते हैं। तो आपको याद यही रखना है। देखो, भवाई नृत्य व्यावसायिक उदयपुर, क्या लिखना है, भवाई नृत्य व्यावसायिक उदयपुर। बिल्कुल, भवाई नृत्य व्यावसायिक नृत्य उदयपुर। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ क्षेत्र में नृत्य आपके किया जाता है। और पुष्पा व्यास जोधपुर की इसके क्या है, अपने प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कौन है,
पुष्पा व्यास। कौन है भाई? पुष्पा व्यास। ऐसे थोड़ी चलेगा काम। पुष्पा व्यास अपने भवाई की क्या है? प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और भवाई जो है आपके उदयपुर संभाग में भवाई जाति द्वारा आपके किया जाता है। तो ये थे आपके नृत्य, जो कि आज अपनी नृत्य की क्लास क्या होती है यहाँ पे पूरी होती है। कल सुबह जो है, कल सुबह देखो थोड़ा सा एक बार शेयर कर दो भाई। एक इंपॉर्टेंट सूचना मेरे को देनी है, एक इंपॉर्टेंट सूचना मेरे को देनी है, जिसकी जो स्ट्रीम अभी लगा दी जाएगी, आप उसको देख लेना। लेकिन थोड़ा सा एक बार शेयर कर दो ताकि अपने पास भाई लोग ज्यादा जुड़ जाएं और उनको जो है करंट का फायदा हो सके। करंट की कल जो है क्लास होने वाली है। कल हमने फाइनल कर लिया है क्लास को, तो कल जो है आपके लिए करंट की बेहद शानदार क्लास आने वाली। एक बार जो है थोड़ा शेयर कर दो, एक बार और कर दो भाई, सबके पास कर दो ताकि ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो सबको पता चलेगा कि कल जो है करंट की क्लास लगने वाली है। ध्यान रखिए कल सुबह, कल जो है सुबह है आपकी करंट की क्लास है, तो सब लोग एक्टिव हो जाएं, सब लोग टाइम पे आ जाएं। सुबह जो है आपकी करंट की क्लास है। किसकी क्लास है? करंट की क्लास है, जो कि आपके किसी भी, चाहे रीट हो, एलडीसी हो, हाईकोर्ट एलडीसी हो, या कोई सी भी एलडीसी हो, लाइब्रेरियन हो, हर उस बंदे के लिए बिल्कुल। सर टाइम क्या रहेगा? 7:15 बजे का आपके टाइम रहेगा भाई करंट की क्लास का। सुबह 7:15 बजे से 2 से 3 घंटे आपकी क्लास होगी करंट की। किसकी होगी? करंट की। 2 से 3 घंटे जो है कल 7:15 बजे आपकी क्लास रहेगी, करंट की क्लास रहेगी। टाइम मैंने बता दिया यस जी आपको। सुबह जो है कल रीट की हर उस एग्जाम के लिए जिसमें करंट आता है, चाहे नहीं भी आता है तो एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बेहद शानदार क्लास होगी। आपको जो है सूजस में उसमें करवाई जाएगी, आपको उसमें जो करंट भी करवाया जाएगा। आपको मैं हर उस फैक्ट को एक जगह देने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में पीछे भी पूछा गया है और आगे भी देख लेना, किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है कल 7:15 बजे, सुबह 7:15 बजे एक्टिव रहना है और आपके ज्यादा से ज्यादा भाइयों को जोड़ना है, क्योंकि देखो कम आपके पास स्टूडेंट रहेंगे ना तो उतना मजा नहीं आता है क्लास लेने में। तो आपके करंट में कम से कम आपको 100 का जो है आंकड़ा लेके चलना, तो 100 का जो है आप लेके चलना भाई। सुबह 7:15 बजे, फिर बता रहा हूँ, सुबह 7:15 बजे आपकी करंट की क्लास होने वाली है। तो करंट की क्लास को आप जरूर से ले लें। किसको? करंट की क्लास को सुबह 7:15 बजे से होगी। उसमें हर वो चीज आपको करवाई जाएगी जिसको आप देखना चाहते हो। तो तैयार होना कल की करंट की क्लास के लिए। कल करंट की क्लास के लिए तैयार हो कि नहीं हो? सब अपने सभी को शेयर करोगे कि नहीं करोगे? मेरे को पहले ही बता दो भाई। आप अगर नहीं करने वाले हो तो मेरे को पहले बता दो, मैं नहीं लूंगा। आपको अगर नोट्स ही चाहिए तो वैसे बता दो, बाकी क्लास में आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बता दो भाई सबके सब तैयार हो कि नहीं हो? जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो, फिर मैं आज की क्लास का एंड करता हूं भाई। तैयार हो क्या? बिल्कुल यस जी तैयार हैं। और एक ही कमेंट है, एक ही बंदा तैयार है। सब तैयार हो क्या करंट की क्लास के लिए? कल जो है आपकी करंट की क्लास होने वाली, करेंगे जी बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी गुड्डू जी। चलो भाई सभी का धन्यवाद। आज आप क्लास से जुड़े, आज अपने नृत्य पूरे हो चुके हैं। अब जो है आपकी करंट की क्लास होगी, उसके बाद में कल देखेंगे कितने लोग जुड़ते हैं, कितने भाई लोगों को आप शेयर करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय जय राजस्थान।